तिलोई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जयनगरा के पूर्व प्रधान ने गिनाई उपलब्धियां। तिलोई अमेठी ग्राम पंचायत जयनगरा के पूर्व प्रधान मूलचंद गुप्ता ने बताया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में अपने ग्राम पंचायत का समग्र विकास किया, खासतौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और चिकित्सा में किया भरपूर विकास। जनता की सेवा हमारी पहली प्राथमिकता। संवाददाता मिश्रा की रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं तहसील तिलोई के ग्राम सभा जयनगरा में, और जयनगरा में पूर्व में प्रधान रहे कृष्णचंद गुप्ता जी हैं हमारे साथ, जो किसी भी प्रकार के पहचान के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने 10 साल निर्विवाद निर्विकार प्रधानी की है, और इनकी प्रधानी जो रही है वो बेदाग रही है। जनता इनको पसंद करती है, ये भी जनता से बहुत प्यार करते हैं। अगर लोगों की माने तो इन्होंने स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा के लिए अपनी ग्राम सभा में बहुत बेहतर कार्य किया है। मज़े की बात यह है कि कृष्णचंद गुप्ता जी लगभग 10 साल से फलाहार करते हैं। वो केवल फल फूल खाते हैं और ईश्वर भक्ति में रमे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार वो ग्राम सभा जयनगरा से प्रत्याशी नहीं है, वो ताल ठोक रहे हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि ऐसा विचार उनके मन में क्यों आया, और वे फलाहार पर हर निर्भर करते हैं और कैसे रहते हैं, अपना जीवन कैसे बिताते हैं। प्रधान जी बताइए कि आप फलाहार कब से ग्रहण कर रहे हैं और ऐसा विचार कब आया, क्यों आया? ये हमारे यहाँ एक बाबा बालदास जी की कुटी है जी, समाध है जी। उन्हीं के यहाँ हम बचपन से सेवा करते आए हैं जी, और उन्हीं के सन्निध में समझो रहते ही हैं हम जी। और जो मार्गदर्शन लगभग करते रहते हैं उस हिसाब से हम चलते रहते हैं। और मार्गदर्शन इतना सुंदर किए कि समाज में भी अच्छे बने रहते हैं और स्वयं भी ऐसे मार्गदर्शन करते हैं जिससे कोई विकार ना हमारे अंदर आए, और अच्छे विचार उत्पन्न होते रहते हैं और कार्य भी अच्छे होते हैं। और फलाहारी भी इन्हीं की एक प्रेरणा थी। एक दिन मंदिर साफ कर रहे थे तो बाबा की ऐसी आसीन कृपा हुई कि मन में कुछ उद्गार जैसा उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी से ऐसा हुआ कि नहीं, अब फलाहार करेंगे, अन्न छोड़ देंगे। तो ऐसा विचार आपके मन में एकाएक आ गया कि हमको फलाहार ही करना चाहिए। इसको ईश्वरीय प्रेरणा या बाबा जी की प्रेरणा माना जा सकता है। जी जी जी। अब रही बात प्रधानी की, तो इस बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने कई ग्रामीणों से संपर्क भी किया और वो आपको एक बेहतर प्रधान के रूप में जानते पहचानते रहे हैं। तो इस बार आप अपनी ग्राम सभा के लिए क्या सोच के रखे हैं, विकास के लिए क्या खाका तैयार किया है? विकास के लिए जैसे जो भी जिसका भी कोई भी कार्य होता है, हम लोग 24 घंटे तट पे रहते हैं और कार्य भी करते हैं। ये हमारी गांव की जनता भी कहती है, जनता हमसे लगाव रखती है और हम लोग जनता से भी लगाव करते हैं। कोई भेदभाव नहीं रखते हम लोग, ना छोटा ना बड़ा, चाहे छोटा सा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, सबका सम्मान होता है। चाहे माताएं हों या बहनें हों, सबका सम्मान किया जाता है। जैसे किसी दूसरे की माताएं बहनें, वैसे हम लोग अपनी माताएं बहनें उसी प्रकार से मानते हैं सबको। ये नहीं रहता कि ये हमारी माताएं बहनें नहीं हैं। जैसे हमारे घर में हमारी माँ बहनें हैं, वैसे हम दूसरों की माँ बहनों को भी अपनी ही माँ बहनें मानते हैं। आपने शिक्षा और सड़क के लिए अपनी ग्राम सभा में क्या किया? जब आप विगत 10 वर्षों से प्रधान रहे तो उस दौरान आपने अपने क्षेत्र में क्या विकास किया, शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे कार्य हुए और प्राथमिक विद्यालय हमारे यहाँ है जी, उसके लिए भी काफ़ी कार्य कराया गया अंदर जी प्रांगण में जी। कि हमारे यहाँ के जो शिक्षक होंगे, हमारे गांव के जो नज़दीक के गांव हैं, वहाँ के भी जो बच्चे आते हैं पढ़ेंगे, अच्छी शिक्षा पाएंगे, अच्छा विचार बनेगा और अच्छे नागरिक बनेंगे। उसके लिए भी काफ़ी कार्य किया गया था प्राथमिक विद्यालय में जयनगरा में। टाइल्स वगैरह का कार्य किया गया, पेयजल की व्यवस्था की गई, काफ़ी व्यवस्थाएं की गई थी। और सड़क के लिए भी जहाँ भी कोई कूड़ा कचरा या कुछ भी रहता था, जहाँ सड़क दबी थी उनको उठाया गया। जहाँ इंटरलॉकिंग की ज़रूरत थी वहाँ इंटरलॉकिंग दी गई, जहाँ नाली की ज़रूरत थी वहाँ नाली दिया गया। जहाँ जैसा भी था, मतलब स्वच्छ और सुंदर बनाने का पूरा संकल्प था। उस संकल्प में काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब भी थे जी। जनता हमारे यहाँ कार्य से संतुष्ट भी थी। प्रधान जी, जनता का एक आरोप रहा है आपके ऊपर कि आपकी जो भूमिका रही है वो आपराधिक रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
इस बारे में हम ये आपसे कहना चाहेंगे कि जनता हमारे से जुड़ी थी, हम जनता से जुड़े थे जी। कहीं ऐसी कोई बातचीत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो झूठा आरोप जी और हमारे अच्छे छब को धूमिल करने के लिए, खराब करने के लिए षड्यंत्र रचे। षड्यंत्र के तहत 156(3) से काफी धाराएं हमारे ऊपर लगी, केस बने, लेकिन आज कोर्ट द्वारा हमें क्लीन चिट दी गई और किसी भी प्रकार का कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य था भी नहीं कि हम अपराधी हैं, केवल ये कूट रचित तरीके से लोगों ने बनाया था। जी जी, ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद।